अगर आप भी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला न्यूमेरिकल पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो पूरा वीडियो सोल्यूशन देखिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। बच्चों सवाल ये देखो क्या बोला जा रहा है कि आशुतोष नाम का एक लड़का है, उसने दो ओमिक कंडक्टर के बीच वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ बनाया। बच्चों जो चीज पहले बोली जाए वो हमेशा y में होती है और जो बाद में बोली जाए वो x में होती है। जब ये ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा कि जो चालक की ढलान है मतलब स्लोप है वो 10 और 50 है। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट के बीच जब भी कभी ग्राफ खींचा जाता है तो उसकी जो स्लोप बताती है वो क्या बताती है, रेजिस्टेंस बताती है। तो ये जो स्लोप है ना 10 और 50 ये आप रेजिस्टेंस मान के चलो। आगे लिखा है यदि 20 वोल्ट की बैटरी को अलग अलग तार से जोड़ा जाए तो प्रभावित धारा का अनुपात बताइए। तो आप सबको पता है कि जो भी हमारी धारा होती है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है, या वित्रुमानुपाती बोली, समानुपाती नहीं, नीचे है वित्रुमानुपाती है। बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों में देखो 20 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी समान है तो रेजिस्टेंस पे वित्रुमानुपाती हो गया। आप रेजिस्टेंस का अनुपात जरा देखो कितना है, तो मेरे भाई रेजिस्टेंस का अनुपात यहां पर 10 और 50 यानी रेजिस्टेंस का अनुपात 8:5। तो धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो धारा अनुपात 5:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा। इसी के जैसा एक और सवाल रेलवे ने पूछा गया। बच्चों ये वाला जो सवाल पूछा गया है इसमें दो नहीं बल्कि 3 ओमिक कंडक्टर है एबीसी, और इस बार जो ग्राफ बनाया गया है वो आई और वी के बीच बनाया गया है, यानी आई हमारा वाई में होगा और वी हमारा एक्स में होगा। बच्चों जब ये ग्राफ आई और वी के बीच खींचा जाता है तो ध्यान रखना इसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि 1 रेजिस्टेंस बताता है। अब इन्होंने स्लोप बता दिया, यानी प्रवणताएं बता दी, ये हमारा 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा। साथ साथ ये भी बोल दिया कि चालकों की जो लंबाई है उस लंबाई समान है और एरिया का अनुपात देकर इनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात पूछ रहा है। तो पूरे सवाल को अगर मैं देखूं तो लंबाई हमारी समान बोल दी, एरिया का जो अनुपात है वो बोल दिया 1:2:3। और मेरे भाई ये जो अनुपात दिखा है ये रेजिस्टेंस नहीं बल्कि 1 रेजिस्टेंस आप इसको मान के चलेंगे। या फिर आप ऐसा सोचो कि जो स्लोप का अनुपात लिखा हुआ है वो 0.5:1:0.2 है। जरा आप इसको सही कर लो, तो जैसे आप इसको सही करोगे तो ये 8/2 आ जाएगा, ये 8/10 आ जाएगा। साथ साथ हमारा ये आ जाएगा कितना सर, ये हमारा 8/5 आ जाएगा। ये जो हमारा होगा ये 1/r होगा। इस बात को पहले समझ लो, स्लोप हमारा यहां पर 1/r होगा। तो जैसे ही 1/r करोगे तो अगर मैं r का रेशियो पूछूं कि r का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2:10:5। अब सवाल में देखो रजिस्टिविटी का रेशियो पूछ रहा है, तो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें r होता है, a होता है और l होता है। L हमारा सेम है, L से कोई लेना देना नहीं, यानी जो भी रेजिस्टेंस और एरिया है इनका मल्टीप्लाई ही हमारा क्या बना देगा सर, इनका मल्टीप्लाई ही रजिस्टिविटी बना देगा। तो भैया मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा 20 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हमारा 15 हो जाएगा। तो 2:20:15, 2:20:15, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सवाल का सही उत्तर होगा।